नमस्कार। हर 1 मिनट के गुस्से के लिए मैं 60 सेकंड की खुशी गवा देता हूँ। खुशी में गवाना नहीं चाहता तो सवाल उठता है मैं गुस्सा क्यों करता हूँ। यूथ अग्रेसिवनेस एंड टॉलरेंस, आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्वागत कीजिए दो खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अनु सिंह लाथर जो कि डीन हैं यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, और साथ ही डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, एमिनेंट साइकियाट्रिस्ट ऑफ अ कंट्री। आप दोनों का स्वागत है। तालियां बजाती ऑडियंस भी है, यूथफुल ऑडियंस। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, हाथ खड़ा करें, आप में से कितने लोगों को गुस्सा आता है? जी लगभग 90%। और हाथ खड़ा करें जिनको गुस्सा नहीं आता है। जी गुलिस्ता, आपको गुस्सा क्यों आता है? कॉलेज में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लड़के या लड़कियां ये दिखाने के लिए, मतलब अपने आप को कूल दिखाने के लिए दूसरों की मजाक बनाते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो हरिवंश राय बच्चन जी जैसे महान व्यक्ति का नाम गलत लेते हैं सिर्फ इसलिए, ये दिखाने के लिए कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है। तो जो लोग अपनी भाषा के प्रति, अपने देश के प्रति ही उदासीन है, मुझे उन लोगों को देख के बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये गलत है। हमारे टीचर्स कहते हैं कि दूसरों को मत बदलो, अपने आप को बदलो, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट आई डोंट थिंक सो कि अगर खुद को बदलने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जी जाएगी। लेसी, आपको गुस्सा क्यों आता है? Sometimes I get angry because if things are not according to me, then I get pissed off easily. So this leads to me. और फिर क्या करती हैं आप? I usually listen to music. अच्छा, Yeah. आशिमा, I never get angry. you never get angry? No. Is she speaking truth? Yeah. How do you manage that? Give us some tips. I always try to be happy in my life. Okay. जी, आपको गुस्सा क्यों आता है? I get frustrated very easily, and I don't like. I'm sometimes frustrated because of people's attitude. So people make you angry. Yes. When things are not according to my wish, I get angry. तो अब जब भी चीजें आपके इच्छा अनुसार नहीं होती तो क्या करेंगे फिर आप? I try to make them according to my wish. ओके, आप बता रही थी एक बार गुस्से में आपने गिलास भी तोड़ दिया। हाँ? या अमूमन होता है, Yeah. अक्सर होता है कि आप कुछ कांच तोड़ देती हैं। Yeah, almost. And do you regret that after that? No, because the No anger goes regrets. off. No. ओके। अनु जी, क्या लगता है 90% लोग यहाँ पर सैंपल जो है वो कह रहे हैं हमें गुस्सा आता है। इज इट नॉर्मल? No, this is not normal. This is not normal. ह्यूमन नेचर के साथ जो बहुत अच्छी बात है, जो एनिमल नेचर के साथ नहीं है, वो ये है कि हम लोग स्वभाव से और इन जो भगवान ने हमें बना के भेजा है, हमें एनिमल लाइक नहीं बना के भेजा, इंसान बना के भेजा है। सो हम बहुत इमोशंस और सोशल टाइप के एनिमल हैं, तो गुस्सा हमारा नॉर्मल नहीं है। वी आर लर्निंग एग्रेशन बाय वे ऑफ इमिटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। हम देखते हैं दूसरों को गुस्सा करते हुए, तो हम सीखते हैं, या फिर हम उन लोगों के साथ जो आइकन हैं, रोल मॉडल्स हैं, अगर वो एग्रेशन में हैं, हम उन्हें कॉपी करते हैं। तो ये नॉर्मल व्यवहार नहीं है। और जब हम गुस्सा कर देते हैं, आप इन सब बच्चों से भी पूछें, अगर ये गुस्सा कर देते हैं तो उसके बाद क्या ये चैन में रहते हैं? ये चैन में नहीं रहते जी, हैं। आपसे जानना चाहेंगे, माइक किसके पास है? आप बताइए, आप चैन में रहते हैं गुस्सा करने के बाद? नहीं, नहीं. अपसेट रहती हैं? आप बताइए, आप गुस्सा करते हैं उसके बाद कैसा रहता है आपका मूड? Yeah, it's like very emotional kind of. वेरी इमोशनल। यू रिग्रेट दैट? Yeah, sometimes. डॉक्टर जितेंद्र, वी मे रिग्रेट इट लेटर, बट ये तो सच है, हम सबको गुस्सा आता है। जी। हाउ वुड यू डिफाइन कि वो गुस्सा कब उस लिमिट से ऊपर हो जाए कि हम कहें युवा अग्रेसिव हो गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं सुन रहा हूँ, और जो अनु जी ने कहा है बिल्कुल सही है कि एक तरफ हम इमोशन जो गुस्से का है उसको एक नई परिभाषा देने की कोशिश करें, बिकॉज हम सब नए युग के नागरिक हैं, और युवा वर्ग जो इस अभी युग में है उसको ये पहचानना ज़रूरी होगा कि गुस्सा जब एक लक्षण का रूप लेता है, एक सिम्टम बनता है। देखिए, गुस्सा खुशी की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन भी है, क्योंकि आपको अगर किसी मौके पे, किसी अच्छे प्रसन्नता के मौसम में कभी खुशियाँ बहुत लगती हैं, किसी बात पर दोस्तों से, टीचर्स से, माँ बाप से गुस्सा भी आता है, लेकिन गुस्सा रूप ले रहा है हिंसा का। दैट इज़ अ डिस्टर्बिंग फैक्टर इन द सोसाइटी टुडे। टू मच ऑफ एग्रेसिवनेस मूविंग टुवर्ड्स वायलेंस। सो एंगर, एग्रेशन एंड वायलेंस एक सीढ़ियाँ हैं जो बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी युवा वर्ग के पॉकेट से निकल के बाहर आ रही हैं। ये मैटर ऑफ कंसर्न है जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं, या इंसान खुद डिस्टर्ब होने लगता है, जैसे आप सब कन्फेस कर रहे हैं दैट आई डोंट फील कंफर्टेबल, I don't feel comfortable, I feel guilty, I feel remorseful after that.
सेकेंड पॉइंट, हमारे आसपास के माहौल भी डिस्टर्ब होने लगते हैं, खासकर हमारे अपने लोग, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं। अगर सब लोग आसपास भी ये बात मानते हैं कि आपके गुस्से की वजह से उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है और आप खुद भी चिंतित हैं, परेशान हैं, तब वो प्रॉब्लम है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि बिल्कुल ठीक कहा जितेंद्र ने। जैसे एग्रेशन को आप वेंट आउट करते हैं, आप उसको एक्शन में चलते हैं, तो उसका कोई अंत नहीं है। अभी गुस्सा आया मुझे तो मैंने गिलास तोड़ दिया, और उसके बाद मैंने उसे अगर रोका नहीं तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं ज़ोर से किसी को हिट भी कर सकती हूँ, और उसका नेक्स्ट लेवल ये है कि मैं किसी का खून भी कर सकती हूँ। जी, तो ये जो जहाँ हम कंट्रोल कर लेते हैं, आई होल्ड माई सेल्फ बैक एंड आई से आई डोंट वांट टू गेट एंग्री, द एग्रेशन डाइज अवे इमीडिएटली। जितनी तेज़ी से गुस्सा आता है उतनी तेज़ी से गुस्सा ख़त्म हो जाता है, और वो जो एक इम्पल्स होता है, अगर आप उसे कंट्रोल कर लें तो गुस्सा एकदम और वो आदत में शामिल हो जाएगा, आपकी हैबिट में, और आप दोबारा गुस्सा नहीं करेंगे। जी, तो एंगर, एग्रेशन, वायलेंस, और बहुत जल्दी से कई बार हम ये सीढ़ी चढ़ जाते हैं और जो है उस पर हम किसी को हिट भी कर सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, इम्पल्स जब होता है गुस्से का, कोई भी कारण हो, क्या हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? It takes a lot of will to control the anger, but I don't understand how to do that because इतना will सब में तो नहीं होता है. तो on that spot, how can you control yourself from expressing yourself? Right, Dr. Nagpal, how to control that impulsive anger? Well, that's a huge ocean of an answer, but in short, I think to be aware that you are crossing the boundaries where anger is turning into aggression. ये पहला स्पार्क है, एक बजर है हमारे दिमाग में, जो एक दिन में नहीं, हमारी जीवन कौशल, हमारे जीवन शैली से, शिक्षा के अनुसार, घर में, स्कूल में, दुनिया में, बाहर, मीडिया से, सब जगह से सीखा जाता है। कंट्रोल ऑफ एंगर कैन नॉट हैपन ओवरनाइट. इट इज़ अ लर्निंग एज पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस टू यूथ, विच इज़ नाउ हैपनिंग. डॉक्टर नागपाल, ये होता है जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स पढ़ाई जाती है बहुत छोटी क्लास में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से अभी एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने, स्टेट के बोर्ड्स ने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है. व्हाट इज़ जीवन कौशल शिक्षा? लाइफ स्किल्स वो एबिलिटीज़ हैं जो हमारी साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी को बढ़ाती हैं. मेरे मैथ, साइंस और ईवीएस जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, उसके अलावा मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी मेरा करिकुलम आ चुका है. इससे ये बच्चों को खासकर, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो दैट इमोशनल मैनेजमेंट इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ लाइफ स्किल्स एजुकेशन, कि हम अपने जज्बातों को नियंत्रित और बैलेंस में रखने का प्रयास करें. एक तरफ एग्रेशन हो गया, दूसरी तरफ डिप्रेशन भी है, जहाँ बेबस होके, हीन होके इंसान गुस्सा अपने आप को कर लेता है. सुसाइड उसका एक एक्सट्रीम है, वायलेंस इसका एक्सट्रीम है. राइट, इट इज़ अ स्पेक्ट्रम. सो लाइफ स्किल्स के साथ ये चीज़ें बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज में आ रही हैं. एंड टू यू आई विल टेल दैट इट इज़ अ मोमेंट ऑफ जस्ट 1 सेकेंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है. अभी मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि जब मेरे को ऐसा गुस्सा आ रहा है कि मैं कोई चीज़ तोड़ दूं या किसी को हिट कर दूं, और उसके लेवल अगर बढ़ गई, जहां मुझे गिल्ट नहीं है, जहां मुझे रिमोर्स नहीं है, तो आई कैन इवन स्टैब समबडी. एक पेंसिल चुरा लेना और किसी को पोक कर देना और चाकू पोक कर देने में ज़्यादा फासला नहीं है. ज़्यादा अंतर नहीं है. पर उस इम्पल्सिव जो आपने मूवमेंट बताई, अनुजी, कुछ थोड़ा बताइए प्रैक्टिकली क्या करें उस समय हम? मैंने ऐसे बोला, हमें ये होता है ना, ग्रेटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर्स होता है. किसी भी बिहेवियर को ग्रेटिफाई करते हैं, उस ग्रेटिफिकेशन को होल्ड बैक करना है. मोमेंट के लिए आप थोड़ा इंटरनलाइज करें, तभी हम मेडिटेशन को रेकमेंड करते बाय हैं. टाइम, हम- बाय हम- टाइम इज द सॉल्यूशन. हाँ, नहीं, ऑन टाइम. मेडिटेशन आपको एक उस मोड में ले जाता है जहाँ आप ग्रेटिफिकेशन को डिले करते हैं, और डिले के साथ इम्पल्स भी ख़त्म हो जाता है. तो क्योंकि हम इस तरह के एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, कंट्रोल मैकेनिज़म्स परिवारों में ख़त्म हो गए हैं, बच्चे बड़े प्यार में पले हैं, तो इनको कोई कुछ कहता भी नहीं तो है. कंट्रोल मैकेनिज्म क्या आप सुझाना चाहेंगे? आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कैसे कंट्रोल करें? I want to ask that instant gratification is increasing these days. So what are the solutions that we can hold on so that we can control our anger and aggressiveness? तो सबसे पहला, अगर बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, तो ठंडा पानी पीजिए. लगता है कि ये बड़ा मजाक की बात है, पर सच यही है. आप 2 गिलास ठंडा पानी पीजिएगा तो इतने में आपकी माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हुआ, पानी भी पिया, और आपका बॉडी कूल भी हुआ, सिस्टम हैज कूल्ड. अगर पानी आसपास नहीं है और उस टाइम आपको लगता है मुझे डिसीजन लेके 2 लगाने ही हैं, तो होल्ड बैक योर सेल्फ फॉर अ मोमेंट. इंटरनलाइज इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. It is next to meditating, but then it is immediately saying 1, 2, 3, I am holding myself back.
and it dies away. And Dr. You Nagpal, try. we have among audience students of 11th and 12th class from Presentation Convent, Sure. SP Mukherjee Marg. Do you think at a young age also we can do that meditation? At what age can we handle that? A lot can be done. I'll tell you, माइक्रो मेडिटेशन में क्या होता है कि उस मोमेंट के लिए ये एक्सपेरिमेंट केवल छोटे बच्चों से लेके किशोर अवस्था के लिए है, ठीक है? जो मैडम बता रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन माइक्रो मेडिटेशन तब होता है व्हेन आई ओनली पुट अ स्पार्क ऑफ थिंकिंग इन माय ब्रेन फॉर दैट सेकेंड ओनली. 2 सेकेंड्स में आप अपने आप को बता सकते हैं, होल्ड ऑन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेल योरसेल्फ इसका नतीजा क्या क्या हो सकता है. आप क्षण भर में वो नतीजे लीगल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, एकेडमिक हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है, मुझे भी और किसी को भी हो सकती है, सामान टूट सकता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हम कितने ह्यूमन एलिमेंट्स को बर्बाद कर सकते हैं उस मोमेंट में. दिल्ली में रोड रेज आप देखते हैं, लोग कोट टाई पहन के मर्डर कर देते हैं एक दूसरे का. सुबह सुबह किसी ने हॉन्क किया पीछे. सो दैट शोज दैट देयर इज़ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ change in just that 1 second you can do. So people suggest that within 3 seconds, if you just hold your breath, take a deep breath, just count 3, 2, 1, 0 and ask yourself what will be the consequence of this act. उस वक्त एंगर और एग्रेशन का जो ब्रिज है वापस आ जाता है. एंगर में रिमेन एट अ थिंकिंग लेवल, इट विल नॉट शो इन द बिहेवियर. सेकेंड पॉइंट आई सजेस्ट डिसलोकेशन, जो बहुत लोग ऑफिस में प्रैक्टिस करते हैं. बड़े बड़े एमडीज और सीईओज जब आते हैं हेल्प के लिए, वो कहते हैं कि मैं उस मोमेंट के लिए अपने जूनियर को या कोलीग को बोल देता हूँ, ओके लेट्स एडजॉर्न, अभी बात नहीं करेंगे. बिकॉज उससे क्या है कि जो अनबन ऑल्टरकेशन होता है उस मोमेंट के लिए फ्यूज़ हो जाता है. आप उस वक्त डिफ्यूज़ करना चाहते हैं तो उस परिस्थिति से 2 मिनट के लिए हट जाइए, दूसरे कमरे में चले जाइए, बालकनी में चले जाइए, वॉक पे चले जाइए, नेचर के पास चले जाइए. कहा जाता है कि पेड़ पौधों के साथ जाके इंसान ठंडा हो जाता है. म्यूज़िक सुन लीजिए, कुछ ऑन कर लीजिए, अपने फ्रेंड से बात कर लीजिए. डाइवर्शन ऑफ योर थॉट एंड एक्शन फॉर दैट मोमेंट इज़ एन एक्सेलेंट आंसर टू डिफ्यूज़ एंगर. बाकी पानी पीना, कुछ और अपने मनपसंद फ्रेंड से बातचीत कर लेना. जैसे यहाँ हसमुख एक बैठे हैं उनके जिनको कभी भी सारे ही गुस्सा नहीं हैं. आता है. सो इट इज़ गुड टू सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आफ्टर यू हैव डन द फर्स्ट टास्क. जो मोमेंटरी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को पोस्टपोन करने की बात होती है. गुस्सा आया, उसको मैं उठा के कुछ करना दूँ, वो पोस्टपोन करना पहले बहुत ज़रूरी है. देन यू मेक इट अ हैबिट दैट आफ्टर 5 मिनट्स आई विल मूव अवे फ्रॉम दैट सीन जहाँ पे ये होने वाला था, and then I'd search for activities which can divert my mind. Right. So that moment of anger can really have devastating outcomes. तो एक बार हम काबू कर लें उसको, बहुत फर्क पड़ सकता है. आपने भी पानी पिया, आप भी पानी पीती हैं, यही स्ट्रेटेजी बताइए क्या होता है जब आप एक गिलास पानी पीती हैं? It's easy to grab and observe the anger, and we get time to think and then react. Very good. So Right. it's the Anyone best else? Any innovative strategy? How do you diffuse that moment of anger? No, actually, I want to ask one question to you, ma'am. Yes. मैम जैसे आपने कहा है कि जब हमें गुस्सा आता है तो एट दैट मोमेंट हम पानी पी लें या फिर हम किसी अपने फ्रेंड से बात कर लें तो वी कैन ओवरकम दैट सिचुएशन. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर गुस्से के अलावा उस सिचुएशन को सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, तो उस सिचुएशन में वो सिचुएशन हमें पता है कि हमें उसका रिज़ल्ट हमें एज एन वायलेंस के तरीके से ही मिलेगा, लेकिन वो गुस्से से ही वो सिचुएशन कम हो सकती है, ओवरकम हो सकती है. तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना अमूमन चाहिए? आप ऐसी सिचुएशंस में ही रही हैं. हाँ? अनुजी, ऐसा होता है कि गुस्सा इज द ओनली ऑप्शन? ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है जिसमें कि सिर्फ गुस्सा ही एक ऑप्शन है. गुस्सा कैन नेवर बी एन ऑप्शन. Can never be an option. I travel world over and I see people are very cool in some societies. गुस्सा ही नहीं आता उनको, सब कुछ negotiation से होता है. Everything sitting across the table, it's their habit, it's part of their culture. They are very civilized. और उन्हें मिलकर के लगता है कि हम कितने aggressive हैं. When you meet such people, you find that they are so very civilized. So it's only difference of being very uncivilized person and civilized person. There could be a rare moment which maybe you are right, जहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं है और चांस है कि भाई अब एक शेर में जंगल आ गया कोई और जंगल में शेर आ गया, वहाँ यू आर एट अ पर्सन इज एट द मर्सी ऑफ अ किलर फॉर एग्जांपल. भाई कोई चेन स्नैचिंग हो रही है और कोई भी हेल्प के लिए नहीं है. अभी हाल ही में पेपर में खूब आया था कि विमेन को सेल्फ डिफेंस कैसे सिखाया जाए, ठीक है. सो मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट दोज इंसिडेंट्स कि जहाँ पर हिंसा ही हिंसा का जवाब है. वेल दैट आई एम श्योर गांधी जी विल बी हैप्पी इफ यू डोंट प्रैक्टिस नॉन वायलेंस देयर, बट इट इज़ rare that you will have to use violence
for your protection, for anybody's for that matter. सेल्फ डिफेंस में जब आप अपने हाँ। आप को एक्सप्रेस करते हैं तो वो फेटल नहीं है, यू हाँ। डिफेंडिंग योर ओन सेल्फ, वो बहुत ही एक एनर्जी लेवल अलग है। जब आप अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ करेंगे तो एनर्जी लेवल ही आपका अलग है, यू आर नॉट गोइंग टू बी इरैशनल अबाउट इट, राइट आफ्टर ऑल यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ, राइट लेट्स टेक अ फ्यू मोर For क्वेश्चंस यस preservation. दैट्स फॉर प्रिजर्वेशन। मैम जैसे आपने कहा कि एलिनेट कर दे, अपने आप को एलिनेट कर ले थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से। जी मेरे को बचपन से गुस्सा काफ़ी आता रहा है, 12th तक काफ़ी आता रहा, मैं निकाल देता था बाहर। जी लेकिन 12th में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को साथ वाले दोस्तों ने बोला कि तेरा गुस्सा काफ़ी ज़्यादा होता है, लोगों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। मैंने उस टाइम से अपना गुस्सा कंट्रोल करना शुरू किया, गुस्सा बाहर नहीं निकालता हूँ, होल्ड करके रखता हूँ। लेकिन उस टाइम से एक प्रॉब्लम है कि मैं गुस्सा होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन वो गुस्सा कहीं किसी तरीके से भी बाहर नहीं निकल रहा, वो मेरे अंदर ही रह जाता है। उसकी वजह से एक सिंकिंग सी फील, एक डिप्रेशन टाइप का सिंकिंग डिप्रेशन फीलिंग सा होती है रहता है। आपको। और जितना हैप्पी मैं उस गुस्से को निकालने पहले वाली सिचुएशन में जितना मैं रहता था, गुस्सा जब मैं निकाल देता था, अब मैं उतना हैप्पी नहीं रह पाता हूँ। वो डिप्रेशन कहीं ना कहीं ये थ्रू आउट सिंकिंग फीलिंग 12th के होती है बाद से शो कर रहा है। 12th के बाद से वो डिप्रेशन अंदर है, वो निकल नहीं रहा है बाहर। जी इस बारे में बाहर। आपका क्या नाम है? मैम पवन रावत। पवन। पवन, कुछ एक्टिविटीज़ आप करते हैं जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है? मैम सिंगिंग करता हूँ, थोड़ा बहुत स्पोर्ट करता हूँ। कुछ फिजिकल एक्टिविटी? फिजिकल मैम स्पोर्ट थोड़ा बहुत, इट इज इतना ज़्यादा थोड़ा नहीं। बहुत नहीं, थोड़ा बहुत नहीं। एक्सरसाइज इज अ मस्ट फॉर चैनलाइजिंग योर यूथ एनर्जी। जिमिंग करता हूँ मैम थोड़ी बहुत। जिमिंग बहुत सारी करें, अगर बहुत गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा जिमिंग करें, ओके बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलें। स्टार्टिंग प्रोसेस में हम शायद निकल जाए। हाँ, बहुत अच्छे से चैनलाइज होगा जब आप ऐसा करेंगे तो। But Dr. Nagpal, while we always say do anger management, what about the other side, as our dear friend is mentioning out here? Because sometimes, as part of psychological first aid, we also say give vent to your expressions. Well, giving ventilation to expression can be done in a productive and a amicable manner also, जहाँ पे harmful ना हो। आपको ये भी अब बता दूं कि धीरे धीरे पिछले 10 सालों में साइंस जो बिहेवियर की हमें ये बता रही है कि एक छोटे से गुस्से के एपिसोड से, जिसको आजकल हम महानगरों में रेज भी कहते हैं, अच्छे पढ़े लिखे ज़माने में रेज हो जाता है, एकदम इंसान आग बबूला हो जाता है, उसके साथ जितना केमिकल्स का फुआरा हमारे दिमाग से उड़ता है, एड्रेनलिन, जो एड्रेनलिन रश बोलते हैं, उससे हार्ट का, किडनी का, लंग्स का डैमेज युवा वर्ग में शुरू हो जाता है। और यही युवा वर्ग बाद में 35-40 साल की उम्र में प्री मेच्योर हार्ट अटैक्स भी होते हैं, बिकॉज एंगर प्रोन पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं। So it is important that we ventilate in a manner. One example is what we are talking, immense amount of physical exercise. The other is a healthy way of even humor. आजकल ह्यूमर कहाँ चला गया है? हम इतने ज़्यादा स्टिफ हो गए हैं, हम हंसते नहीं हैं। दिल खोल के कितनी बार हंसते हैं, घरों में भी आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तो तब दफ्तरों है में जब नहीं। मुस्कुराहट पे टैक्स नहीं है। एग्जैक्टली। और भगवान ने यही चीज़ मुफ्त दी है, एक अच्छी हवा लेना, जो रामदेव जी बोलते रहते हैं, हम लोग लेते नहीं हैं, और अच्छा एक हंसमुख चेहरा रखना। लाफ्टर थेरेपी रिटायर्ड लोग करते हैं आजकल, जो अंकल लोग 80 साल के हो चुके हैं, वो हंसते हैं दिल खोज के। सो लाफ्टर है, ये वाला है, एंड देन एब्सोल्युटली इमेंस अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज़, फ्रॉम म्यूजिक टू आर्ट टू मे बी थिएटर। Theater is a very good expression. I was in South Korea, in Seoul, and I was amazed to see that everybody is on cycle, or they are on sliding, on Skating skates, also, yeah. on skating. All whole nation is on cycle. Right. So increase physical एक्टिविटी। हमारे यहाँ देखिएगा कि यूथ में इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। वहाँ तो नेशनल पॉलिसी है कि सब बच्चे स्कूल जो हैं साइकिलों पे जाएंगे, और सब बच्चे जो हैं वो पढ़ने जाएंगे इवनिंग में तो वो साइकिलों पे जाएंगे। दे डोंट यूज ऑटोमोबाइल्स। जी, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी, मुस्कुराहट का दायरा बढ़ाना होगा। मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगा, सोना पहन लीजिए, चांदी पहन लीजिए, सबसे बड़ा गहना मुस्कुराहट। तो आपको सोना चांदी चाहिए, मुस्कुराहट? Smile. तो सोना चांदी मुझे दे दीजिए फिर। ये बताइए आपका सवाल क्या है? I would like to ask a question that there are some people who irritate you naturally and you have to still bear with them. So is there some way to increase your tolerance power with them, or some way to increase your tolerance power in any situation? गुस्सा कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की नॉनसेंस बर्दाश्त करें, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। यू विल हैव टू से नो, assert and say no, I am not going to take that aggression from you, that nonsense from you. मैंने जैसे बोला कि सिटिंग अक्रॉस द टेबल एंड टॉकिंग आउट इज़ द फर्स्ट इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड। आप उनसे बातचीत करें जो आपको बहुत परेशान करते हैं, ठीक है। यू हैव टू बी फर्म एंड असर्टिव ऑन दैट।
आपने उसको टॉलरेट नहीं करना है। अगर कोई नैक कर रहा है और गुस्सा आपको किए जा रहा है तो आप उसे कहीं ना कहीं तो रोकेंगे तो ना। ये जो तर्क आता है डॉक्टर नागपाल की उसने मुझे गुस्सा दिलाया, ये तर्क ठीक नहीं है। It is very good that you raised this question. You see the forms of communication are changing. एक तो थंब रूल हम ये अपना लें कि एंगर के मैनेजमेंट में संचार और सब्र और सहन, you know, these three factors are getting diluted in the most educated world. Patience, tolerance and communication. Patience और tolerance की बात हो गई कुछ हद तक, पोस्टपोन कैसे करना। Communication between the family is becoming very less nowadays. Family system छोटे हो गए हैं, माँ बाप और शायद बच्चों को एक दूसरे के लिए उतना टाइम नहीं है। कहा जाता है उन कल्चर्स में ये स्टडीज़ हो रही हैं जो टॉकिंग फैमिलीज़ हैं, कम्युनिकेटिंग फैमिलीज़ हैं, शेयरिंग फैमिलीज़ हैं, हैप्पी फैमिलीज़ कहलाती हैं, जहाँ एक्सरसाइज साथ में हो, वॉकिंग हो। स्कूल का तो खैर ये दर्जा होना ही चाहिए। अदर थिंग इज़ व्हेन यू कम टू पैसिव कम्युनिकेशन और एग्रेसिव कम्युनिकेशन, बोथ आर नॉट करेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। आप सहन भी ना करें, इतना फॉलो ना कर लें डर के कि मुझे कुछ और बोल देगा अगर मैं कुछ बोलूँ, और एग्रेसिव कम्युनिकेशन का नतीजा फिर हिंसा ही होता है। What madam is also saying, assertion जो है, assertion is taking a pride in what you feel is the right thing for you. And especially, let me tell you, for the girl child, the message is that learn to be assertive, and life skills का एक बड़ा lesson assertive skills है. Learning to say no if you are not comfortable about certain dialogue. Learning to say that yes, I don't think it is important for me to be part of this discussion.